मीन राशि वाले जिनके लॉर्ड बृहस्पति देव गुरुदेव माने जाते हैं, तनिक विरोधाभास से केतुदेव भी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में केतुदेव मीन राशि में बड़े पराक्रमी, बड़े क्षमतावान होते हैं। फॉर्चुनेट ये है कि अभी वो केतुदेव जो आपके समर्थक हैं, आपकी सोच से मैच करते हुई सोच है उनकी, क्योंकि आप भी क्षण क्षण पल भर में चीजों को पकड़ते छोड़ते चले जाते हैं। इतनी ज्यादा वोलेटाइल थॉट है आपकी, डोंट टेक अदरवाइज। लेकिन ऐसी ही थॉट केतुदेव की भी है, और स्पेशली जब ये वैराग्य प्रचुरता से उत्पन्न होता है तब आपकी आभा, आपकी छटा, आपका आनंद कुछ और होता है दोस्त। और अभी का सीन जब मघा नक्षत्र में केतुदेव यहाँ से गमन करेंगे, इस संचरण काल में केतुदेव सिंहासन पे विराजमान होंगे। कहने का मतलब ये है कि एक वैरागी सिंहासन पे बैठ जाएगा, यानी कि जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको अगर आपने सिंहासन पे बैठा दिया तो वो तो शंकराचार्य हो जाएगा भाई। और ऊपर सोच लीजिए, क्योंकि जब आप निर्लिप्तता से अपने दिन का, अपने कार्य का संपादन करते हैं तो सफलता वो मालिक देता चला जाता है। तब आप भगवान कृष्ण के कर्म की थ्योरी कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख रहे इंसान, एग्जैक्टली उसी पे लैंड करते हैं, और तब कर्म फल अपने आप लगता चला जाता है और वो बड़ा ही प्रचुरता के संग होता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं केतुदेव के रौद्र रूप के बारे में, जो वास्तव में 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक के लिए आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मजे की बात यह है कि ये घटनाक्रम आपके छठे भाव में हो रहा है। ऐसे में मीन राशि वालों को जॉब के फील्ड में, उत्तरदायित्व के फील्ड में सिंहासन की प्राप्ति होने जा रही है। ऐसा बहुत स्पष्ट दिख रहा है, मैं आपको दिखाते जाता हूं और फिर आप इस बात को स्वीकार करेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि जो मघा नक्षत्र है उसका सिंबल सिंहासन ही है। कुछ सोच करके ही तो डाला गया होगा। वो हमारे पुराने ऋषि मुनि, जिन लोगों ने इन चीजों को याद किया था, आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने अच्छे तरीके से परख करके ही ये सारा कार्य किया है। ऐसे में एक बात और खास बताई गई है, और वो ये है कि मघा नक्षत्र केतुदेव की ही अधीन है। केतुदेव के खुद की नक्षत्र है, जिसमें अब केतुदेव 29 मार्च से आने वाले हैं, और ये वास्तव में उनका रौद्र रूप होगा। ऐसा सन्यासी आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा इसे सन्यासी कहना ठीक भी नहीं है। अगर आप गौर करके देखें तो बड़ा ही गुप्त बिहेवियर वाला ये प्लैनेट, जो कि छाया ग्रह है, ये चेतना का जड़ है, जमीन के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है। बाहर जो था वो राहु था, ये अंतर्यामी है, अंतर्गामी है। ये आपको क्षमता देता है कि आप अपनी दृष्टि से, आप अपनी कान से सुन के, देख के ही चीजों को इतनी ज्यादा भांप लेते हैं जितना कोई बात करके समझ के भी नहीं समझ पाता। ऐसे में केतुदेव से ड्रिवन व्यक्ति स्पाई हो जाते हैं, जासूस बन जाते हैं। बहुत गहरी और सूक्ष्म एनालिसिस की क्षमता होती है। बोलने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। इन्हें एकांत पसंद होता है, शांति पसंद होती है। इन्हें कुछ चाहिए नहीं होता है, लेकिन जब तक सब कुछ मिल न जाए तब तक वैराग्य लेने को तैयार नहीं होते, डिटैच नहीं होते। अब दोस्त, यहाँ समझने वाली बात यह है कि मघा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और केतुदेव अभी सिंह राशि से गमन कर रहे हैं। सिंह राशि खुद एक गर्म राशि है, ये अग्नि तत्व की राशि है, और केतुदेव का जो नेचर है वो भी गर्म है। ऐसे में गर्म राशि में गर्म स्वभाव वाले ग्रह का प्रेजेंस खुद में बड़ा ही वाइब्रेंट है। ऐसे में केतुदेव यहां से 5 के बाद, यानी कि सिंह राशि के बाद, कर्क राशि में संचरण कर जाएंगे। लेकिन इस दरमियान उनको मघा नक्षत्र से क्रॉस करके जाना होगा। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इसके 4 चरण में जो चतुर्थ चरण है वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ लें कि इस 30 डिग्री को क्रॉस करने के लिए इन्होंने सबसे पहले मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करना है, क्योंकि बाकी के सारे ग्रह ऐसे चलते हैं 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, लेकिन केतु और राहु उल्टे चलते हैं। पर दोस्त, आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि मघा नक्षत्र, जिनका सिंबल सिंहासन है, उनके जो नैसर्गिक गुण हैं, उनकी जो खासियत वो है कि इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति, अथवा जब ये नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा
तो आपके अंदर जो ऊर्जा प्रवाहित होगी वो ऊर्जा आपको फोर्स करेगी उच्च महत्वाकांक्षा के तरफ, धन संपत्ति के तरफ। कॉन्फिडेंस आपके अंदर जबरदस्त तरीके से उछल के आ जाएगा। आप क्षमतावान हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता, शाही अधिकार, धन संपत्ति का अर्जन, ये सब मुखरित होने लग जाएगा। हाँ, ये जरूर याद रखना है कि अगर आपके जन्म पत्रिका में केतु खराब जगह पे बैठे हुए हों, अन्यथा मघा नक्षत्र जो आपके छठे भाव में है वहां कोई खराब ग्रह बैठ गए हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति हठी, जिद्दी, स्टबॉर्न, अपनी बातों को थोपने वाला, अभिमानी, दंभी हो जाता है। अन्यथा आप रीति रिवाजों में विश्वास करने वाले, परंपराओं को मानने वाले, सदाचारी, अच्छे व्यक्ति के रूप में उभर के आते हैं। अब मित्र, अगर ये ध्यान दें कि जब केतुदेव 29 मार्च 2026 से 31 मई 2026 के बीच मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, यहां आएंगे इधर की तरफ बढ़ने को, तो ऐसी स्थिति में ये जो कालखंड है, ये कालखंड कर्क राशि के नवमांश में गिरेगा। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये आपकी पंचम भाव का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में आप मीन राशि वाले प्यार मोहब्बत से ओतप्रोत हो जाएंगे, आपको अच्छे पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो, अगर आप अपने प्रेमी प्रेमिका का इंतजार कर रहे थे तो एक बहुत अच्छा टाइम है प्रेम के टेक ऑफ लेने का। पुण्य आपका साथ देगा, पूर्व जन्म की डिपॉजिट्स आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये जरूर है कि इस कालखंड में थोड़ी सी सावधानी बनाए रखें, कारण कि ये गर्म ग्रह यानी कि अग्नि तत्व का ग्रह जब जल तत्व के अंदर प्रवेश करेगा तो हो सकता है कि आप भावनात्मक तौर पे थोड़े छिड़ जाएं। हो सकता है आपके प्यार मोहब्बत में थोड़ी उतार चढ़ाव भी आ जाए। ऐसा सिचुएशन के धुंधला होने से होता है, और धुंध क्रिएट होती है जल में गर्म चीज डालने से, वाष्प के उठने से। ऐसे में अपनी इमोशंस पे काबू रखें। फॉर्चुनेटली 31 मई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक के लिए केतुदेव मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे, और जहां आपके लिए जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, वहीं घर, गाड़ी, बंगला आपके दिमाग पे नाचेगा। आप बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे, दूर की यात्राएं करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे, ये सब संभव है। और ये सब आपको नए अच्छे जॉब की प्राप्ति कराएगा। आप एमएनसी में चाहें तो बहुत अच्छा जॉब एमएनसी में आपके लिए रखा हुआ है, ऐसा दिख रहा है। बस आपने प्रयत्न करने की जरूरत है और आपको ये प्राप्त हो जाएगा। वो मित्र बंधु जो व्यापार करते हैं उनकी जिम्मेवारियां काफी बढ़ जाएंगी। जिम्मेवारियां उठाने का एक बहुत अच्छा टाइम है, तभी तो आपको सिंहासन मिलेगा। तो अगर राजगद्दी चाहिए तो राजा सरीखे टेंशन लेना पड़ेगा, चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, सिंहासन तो प्राप्त होना ही है दोस्त। यहां आपने ये याद रखना है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन जो दिल से दिल की होती है, इस तरह की बनाए रखनी है। अगर ऐसा कम्युनिकेशन आप बनाए रखेंगे तो आपके कोई भी कार्य बाधित नहीं होंगे, आपको सफलता की प्राप्ति होती चली जाएगी, आपका व्यापार टेक ऑफ ले लेगा, आपकी प्यार मोहब्बत चल निकलेगी, सब कुछ आपके साथ हो लेगा। आपने माता का आशीर्वाद जरूर लेना है। तदोपरांत केतुदेव यहां से शिफ्ट करके मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका कालखंड होगा 2 अगस्त 2026 से 3 अक्टूबर 2026 का। इस समय में आप वृषभ राशि के नवमांश के इफेक्ट को महसूस करेंगे। आपके भाई बहन का साथ मिलेगा आपको, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत हाई हो जाएगी, आपकी इंटरव्यूज अगर आपने दिया था तो आपको सक्सेस की प्राप्ति हो जाएगी। आपको अब समझ में आ जाएगा कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, और संग ही पैसे को किसके लिए खर्च करना है और कहां खर्च नहीं करना है, इन सारी चीजों की ज्ञान होएगी। बहुत नजदीक से आपको इसका एक्सपीरियंस होगा। ऐसे में भाई बहनों से खर्च करने और भाई बहनों के प्रति विरक्ति को सावधानी से इवैल्यूएट करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये वक्त दिखावा छोड़ने का भी होगा। इतने में ही 3 अक्टूबर 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक के लिए केतुदेव मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो कालखंड है ये मेष राशि के नवमांश का होएगा। भाग्य से प्रचुर धन की प्राप्ति अवश्यंभावी दिख रही है मुझे। याद रखें कि जिम्मेवारी धन लेके आती है, जितनी जिम्मेवारी लेंगे उतने धन की प्राप्ति होगी। आपके दिमाग में केतुदेव पहले से ही प्रविष्ट हैं,
और ऐसे में आप सदैव काम छोड़ के भागने को तैयार रहते हैं। थोड़ा होशियारी रखें, क्योंकि अगर आपने अभी कार्य को संभाल लिया तो आप सीईओ सीएफओ लेवल के प्रोफाइल पे शिफ्ट कर जाएंगे। यह एक ऐसा वक्त है जब प्रचुर मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी, एक अच्छे सैलरी की प्राप्ति होगी, एक जबरदस्त प्रमोशन आपका इंतजार कर रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है इस कालखंड में। फिर भी ये याद रखेंगे कि ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपने पुराने चोले से निकल के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नए तरीके में, नए फॉर्म में दिखेंगे। ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा एक तरीके से आपके लिए। पुरानी बुरी आदतों को छोड़ने का लाजवाब टाइम है ये। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप केतु के एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करेंगे। फिर भी जितनी बातें मैंने बताई है, इन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत अगर दिख जाए तो आपके लिए एक रामबाण उपाय बता रहा हूं। अच्छे से समझें तो इस मघा नक्षत्र के जो इष्ट देव हैं वो पितर हैं, वो पुण्यात्मा हैं। ऐसे में जब आप दिक्कत महसूस करें, चाहे वो दिक्कत आपके जॉब से हो, चाहे वाहन से हो, चाहे प्यार मोहब्बत से हो, धन से हो, पुण्य से हो, पुत्र से हो, छोटे भाई बहनों से हो, इन सारे सिचुएशंस में आपने भूखे गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराना है। इसके लिए आप 1, 3 अथवा 5 ब्राह्मण ले सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी आपको पूरे 8 महीने में 8 बार मिलेगी। जब अमावस्या आएगा अथवा जब चंद्रदेव इसी मघा नक्षत्र से ऐसे गमन करते हुए दिख जाएंगे, इन दोनों ही तिथियों में आपने अगर अपने पितर को याद करके उनके निमित्त भोजन करा दिया ना, तो आप साक्षी बनेंगे। आपको एक्सपीरियंस होगा कि दिक्कतें कैसे जादू की तरह गायब होती हैं, क्योंकि केतु से क्रिएटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो बहुधा दिखते नहीं हैं। ये छिपे हुए प्रॉब्लम्स होते हैं, समझ में नहीं आता कि हो क्यों रहा है, लेकिन होते रहते हैं। और इसीलिए मैंने आपको ये उपाय बता दिया। इसके अलावे जो एक रामबाण उपाय है वो है एक अच्छा लहसुनिया या कैट्स आई का धारण करना। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। हाँ, अगर आपसे ये दोनों ही कार्य ना किया जाए तो एक और आसान कार्य आपके लिए, कुल्थी की दाल 7, 16 अथवा 25 तारीख को जरूर खाएं। ऐसा करने से भी आपके बहुत सारे कष्ट हठात दूर होते चले जाएंगे। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।